हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे जटिल संघर्षों में से एक इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। यह संघर्ष मुख्य रूप से इजराइल और फिलिस्तीन के क्षेत्रों, विशेषकर गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के बीच चल रहा है। इस पूरे विवाद में जेरूसलम शहर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों तीनों धर्मों के लिए पवित्र माना जाता है। अगर हम इस संघर्ष के इतिहास को देखें तो पहले यह पूरा क्षेत्र ऑटोमन एम्पायर के नियंत्रण में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह इलाका यूनाइटेड किंगडम के अधीन आ गया। वर्ष 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक योजना बनाई जिसमें इस क्षेत्र को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा गया, एक यहूदियों के लिए और दूसरा अरबों के लिए। लेकिन इस योजना को सभी पक्षों ने स्वीकार नहीं किया और यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। 1948 में इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इसके तुरंत बाद कई अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध के बाद लाखों फिलिस्तीनी लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। उसी समय से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। गाजा स्ट्रिप एक छोटा सा तटीय क्षेत्र है जहां लगभग 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं। इस क्षेत्र पर हमास नामक संगठन का नियंत्रण है। हमास और इजराइल के बीच कई बार संघर्ष हो चुका है। जब भी दोनों पक्षों के बीच हिंसा बढ़ती है तो इसका सबसे अधिक प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ता है। हाल के वर्षों में इस संघर्ष ने फिर से गंभीर रूप ले लिया है। 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इस संघर्ष में हजारों लोगों की मृत्यु हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल या बेघर हो गए। इससे एक गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया। इस संघर्ष का प्रभाव केवल मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तेल की कीमतें और वैश्विक कूटनीति पर भी इसका असर दिखाई देता है। कई देश इस विवाद को समाप्त करने के लिए प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। जहां तक इंडिया की बात है, भारत की नीति संतुलित रही है। भारत इजराइल के साथ मजबूत रणनीतिक और तकनीकी संबंध बनाए रखता है, वहीं दूसरी ओर वह पैलेस्टाइन के लोगों के अधिकारों और उनके स्वतंत्र राष्ट्र की मांग का भी समर्थन करता है। इस पूरे विवाद का सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला समाधान टू स्टेट सॉल्यूशन है। इसका अर्थ है कि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों को अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि दोनों देश शांति और स्थिरता के साथ रह सकें। हालांकि यह समाधान अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। अंत में कहा जा सकता है कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इतिहास, धर्म, राजनीति और भूराजनीति से जुड़ा एक अत्यंत जटिल मुद्दा है। जब तक दोनों पक्ष आपसी बातचीत, कूटनीति और शांति के मार्ग को नहीं अपनाते, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं दिखाई देता। धन्यवाद।